वर्ष पहले वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि आजाद हिंद फौज और उनके वीर सैनिकों के साथ हमारे ही इस देश में बहुत नाइंसाफी हुई। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद नेहरू सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को स्वतंत्रता सेनानी मानने से भी इनकार कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी की नींव रखने वाली आजाद हिंद फौज को आजाद भारत ने ही भुला दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान तक नहीं दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज को कभी मन से अपनाया ही नहीं। वर्ष 2019 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के 4 सैनिक शामिल हुए थे और ये वो सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें अंडमान और निकोबार की जेल में रखकर यातनाएं दी गई। आजादी के 72 वर्ष के बाद इन्हें यह सम्मान दिया गया, जबकि वर्ष 1950 में गणतंत्र बनने के बाद भी दिल्ली के राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई, लेकिन तब आजाद हिंद फौज को इस परेड में शामिल नहीं होने दिया गया। वर्ष 1972 में यानी आजादी के 25 साल के बाद पहली बार आजाद हिंद फौज के सैनिकों को फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया। उन्हें पहली बार स्वतंत्रता सेनानी माना गया। मतलब इतने वर्षों तक हमारे देश की सरकारों ने इन वीर सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं माना। यानी इस फौज में शामिल देशभक्तों ने भारत को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने परिवारों को छोड़ दिया, हथियार उठाए और न जाने अपने परिवारों से, अपने घरों से कितने वर्षों तक ये दूर रहे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कभी लौट भी नहीं पाए। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इस देश ने इन सब को इनके हाल पर छोड़ दिया। इन्हें वैसे भी देश से कुछ चाहिए नहीं था। इन्हें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए था, कोई संवैधानिक पद नहीं चाहिए था, इन्हें कोई दिल्ली में बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए थे, इन्हें बंगले, घोड़े, गाड़ी ये कुछ नहीं चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था, लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए थी, सिर्फ सम्मान चाहिए था। कोई आकर ये तो एक बार धन्यवाद तो कह ही सकता था। कोई आकर इन्हें ये तो कह सकता था कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपकी वीरता की वजह से हमारे देश को आजादी मिली। आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जिन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा जैसा मशहूर गीत लिखा, उन्हें अपने ही देश में खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़े और तब कहीं जाकर भारत सरकार ने उन्हें एक फ्रीडम फाइटर माना। सिर्फ इतनी सी बात, फ्रीडम फाइटर मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने भी कुछ नहीं मांगा था, कोई बंगला, गाड़ी, पैसा कुछ नहीं, कोई पद नहीं मांगा। सिर्फ ये कहा कि इतना तो कह दीजिए कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में करीब 45,000 से ज्यादा सैनिक थे, जिन्हें युद्ध लड़ने का अनुभव था, जो बहादुर थे, स्किल्ड थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन आजादी के बाद उन्हें भारतीय सेना में शामिल तक नहीं किया गया, जबकि भारत उनकी रणनीति और उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकता था, उनकी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख सकता था, उनकी ट्रेनिंग हमारे काम आ सकती थी, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि अगर नेताजी की फौज को सम्मान मिला तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम शायद सबसे ऊंचा हो जाएगा? क्या यह एक डर था? आजादी का श्रेय कौन लेगा, इस पर भी एक अलग लड़ाई चल रही थी। हमारे देश की आजादी में आजाद हिंद फौज की भूमिका की हमेशा अनदेखी की गई है। कभी भी हमारे देश के लोगों को सही कहानी बताई नहीं गई और जिस देश की आजादी के लिए इस फौज ने हथियार उठाया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, वही देश इन्हें भूल गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ही अस्थाई आजाद हिंद फौज, अस्थाई आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यह पहली भारत सरकार थी और यह स्थापना आप सोचिए उन्होंने 1943 में ही कर दी थी, जो भारत की आजाद हिंद सरकार थी। और इस सरकार को जापान, जर्मनी और इटली जैसे 9 देशों ने मान्यता दे दी थी। यानी दुनिया ने तब भारत की इस आजादी को स्वीकार कर लिया था। इसके अगले ही साल 1944 में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की पहली जीत हुई, मणिपुर के मोइरांग में,
जहां आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने पहली बार भारत का तिरंगा फहराया, जो ब्रिटिश शासन पर आजाद हिंद फौज की विजय का एक प्रतीक था। और आज भी हर साल 14 अप्रैल को वहीं पर आईएनए फ्लैग होइस्टिंग डे मनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों को, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया। लेकिन जब यह मुकदमा शुरू हुआ तो भारत के लाखों लोग गुस्से में सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। यहां तक कि उस समय की रॉयल इंडियन नेवी में भी विद्रोह हो गया और बाद में यही आंदोलन 1947 में आजादी मिलने की एक बहुत बड़ी वजह बना। यानी जनता ने आजाद हिंद फौज को अपने दिल में जगह दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने दिल में जगह दी। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक उनके योगदान को उचित सम्मान नहीं दिया और उनके साथ यह अन्याय किया। आजाद हिंद फौज ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आजाद भारत की शुरुआती सरकारों ने उन्हें वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ अपमान दिया और इंतजार करवाया।